हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वैम्पायर वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारा विंग होता है ना गाइस, वो क्यूरियोसिटी से भरा होता है, लेकिन उसके पास तभी की तभी उसके कजन्स, उसके फ्रेंड वेंचिंग वेनिंग, जिन जिशुआन जिन जिशुन, ये सब आ जाते हैं। म्या और उसके शिजे, उसका ब्रदर तो उसके पास होते ही हैं। सब के सब आने की वजह से ना वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और वहाँ न्यू हसिंग भी आ जाता है। और जो हमारा लैन का ग्रुप होता है ना, उसमें लैन के ग्रुप में शुयंग होता है, जिसने शाओ शिनचन की कमर पे हाथ रखा होता है। शुयंग एक ओमेगा अल्फ़ा है और शाओ शिनचन उसका ओमेगा पार्टनर है। यहाँ पर लैन शिचन के साथ वांगजी बैठा होता है, लैन शूशी बैठा होता है, और वो सारे के सारे बैठ के बातें कर रहे होते हैं और वो सारे के सारे काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। लैन का ग्रुप काफ़ी बड़ा था। वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे होते हैं बेंच पे, जिनका शायद विंग को नाम भी नहीं पता होता सिवाय लैन शिचन के। वो वहाँ पर इतने सारे बंदों को नहीं जानता था, लेकिन उसकी निगाहें वांगजी पे थी। फिर लेंस का ग्रुप वहाँ से उठ के चला जाता है, क्योंकि उन लोगों को कोई काम होता है और विंग की आज कोई क्लास नहीं थी और विंग की कल से क्लास शुरू होगी। तो विंग जो है ना, वो आराम से अपने दोस्तों यारों के साथ बैठता है, टाइम बिताता है। और उसके बाद वो लोग खाना खाने के बाद बाहर जाते हैं कैंटीन से, और वो लोग बाहर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि वो बाहर जैसे ही जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे तरह तरह के फुटबॉल, टेनिस का ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है और बास्केटबॉल का ग्राउंड है। और वहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये देख के विंग ना काफ़ी अमेज़ करता है, क्योंकि पहाड़ी के बीच इस तरह का एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी होना और उस यूनिवर्सिटी में भी इतनी सारी सुविधाएं होना। फिर ना वो एकदम से देख रहा होता है कि वहाँ पर ना वेन युआन जो है वो अपने लिटिल दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। उसके स्कूल का एक पार्क होता है साइड में ही, और वो वहाँ से ना जो अपने शेनशन गोगा होते हैं, उन्हें देखते ही ना अंधाधुन भागते हुए आ रहा होता है। तो विंग ना बार बार कहता है नहीं नहीं वहीं रहो, वेन्युआन वहीं रहो। लेकिन वो सुनता नहीं, क्योंकि वहाँ पे वेंचिंग और वेनिंग भी होते हैं। तो वेन्युआन को बहुत एक्साइटमेंट होती है, उसे एक्साइटमेंट होती है। तो वहाँ पर ना काफ़ी लोग ना खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन एकदम से किसी की किक इतनी तेज़ गई होती है कि ना वो बॉल उछल के ना हवा में आ रही होती है, और वो ना वेन्युआन को लगने ही वाली होती है कि पता नहीं कहाँ से हवा में एकदम से तेज़ दौड़ता हुआ वांगजी आता है, और वो ना उस बॉल को कैच करके और ऑपोजिट डायरेक्शन में जहाँ से वो आ रही थी उधर ही फेंक देता है। जो और वेन्युआन को ना वो फटाफट अपनी गोद में उठा लेता है और पूछता है कि तुम्हें कुछ लगी तो नहीं। तो वो कहता है नहीं नहीं गगा, मुझे कुछ नहीं लगी। हैंडसम गगा, आप यहाँ कैसे? तो वो कहता है मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो वो कहता है हैंडसम गगा, हम फिर से मिल गए। आपने पहले मुझे बचाया था ना और मुझे अपनी लैब पे भी बैठाया था। तो वांगजी कहता है तुम किनके साथ हो? तो तभी वहाँ पे वो उंगली से इशारा करता है विविशान की डायरेक्शन में, और वो कहता है वो मेरे शियान शिनगगा है, मैं उनके साथ रहता हूँ। और विंग को देख के वांगजी जो है वो एक टक लगा के उसे देखता रह जाता है, और विंग भी उसे देख रहा होता है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा होता है। और वांगजी की आंखें तो बिल्कुल डिफरेंट कलर की लग रही थी, जैसे हनी कलर की हों। और जो विंग है ना, वो उसे देखता रह जाता है। और फिर विंग उसके पास आता है और कहता है थैंक यू सो मच ये युआन को बचाने के लिए। युआन, तुम किधर इधर निकल जाते हो, मतलब तुम ऐसे क्यों करते हो? युआन है, वो कहता है शानशन गगा, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं आपको और वेंचिंग और वेनिंग को देख के काफ़ी खुश हो गया था। मुझे लगा कि मेरी शिजे, मेरी जीजी और मेरे ब्रदर आए हैं, तो मैं उनसे मिल लेता हूँ, वो मेरे कज़न्स हैं। वो कहता है मैं समझता हूँ कि वेंचिंग और वेनिंग तुम्हारे कज़न है, लेकिन इस तरह से तुम्हें नहीं भागना चाहिए, चोट लग सकती है, तुम्हें भी बहुत छोटे हो। विंग उसे अपनी गोदी में लेता है और वो वांगजी को धन्यवाद करता है और कहता है कि थैंक यू युआन को बचाने के लिए। तो वांगजी जो है वो कर देता है। विंग जो है उसके हैंडसम फेस की तरफ देखता रहता है और कहता है मेरा नाम वी विशन है, और आपका? लवांगजी थोड़ी देर उसे देखता है और कहता है मेरा नाम लवांगजी है। विंग उसकी आवाज़ सुनता है, जो काफ़ी सॉफ्ट भी थी और थोड़ी सी हार्श भी लग रही थी उसे। वो कहता है आप बहुत सुंदर हैं, मैं एक ओमेगा हूँ, क्या आप एक अल्फ़ा हैं? तो लवांगजी जो है वो बोल देता है। विंग उसे देख रहा होता है, उसकी स्किन ना बहुत ही ज़्यादा वाइट, बहुत ही ज़्यादा प्योर मिल्की वाइट सी होती है, और उसके लिप्स एकदम पिंकिश कलर के होते हैं। और विंग जो है सिर्फ देखता रह जाता है वांगजी को। वांगजी जो है वो कहता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विंग कहता है ओह सॉरी, एक्चुअली कुछ नहीं, आप इतने ब्यूटीफुल हैं कि मैं देखता ही रह गया।
वांगजी जो है वो शर्माने लगता है और कहता है प्लीज़ इस बच्चे का ख्याल रखिएगा। विंग कहता है आई प्रॉमिस, मैं ईवान का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूँगा, बस ईवान कभी कभी हमें देख के एक्साइटेड हो जाता है। तो लवांगजी कहता है वो अभी छोटा है, उसे समझ नहीं है, पर आपको उसे समझाना चाहिए, और वैसे भी क्लाउड रेसेस में भागना मना है। विंग है ना हंसते हुए बोलता है ओके कोई बात नहीं, मैं ईवान को समझा दूंगा, डोंट वरी, और थैंक्स इसकी हेल्प करने के लिए। वांगजी कहता है वेलकम, और वो वहाँ से जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है ना, तो गलती से विंग का जो शर्ट का जो मतलब विंग की जो जैकेट का जो बटन होता है ना, उसमें वांगजी की जैकेट का बटन अड़ जाता है, और विंग फिर से वांगजी को देखता है कि ये क्या हो गया। दोनों अपने अपने हाथों के जैकेट्स के बटन को एक दूसरे से हटा रहे होते हैं, और वांगजी जो है वो वहाँ पर सीधा खड़ा होता है और विंग उसे हटा रहा होता है, और विंग कहता है मैंने ईवान को गोद में हटाया हुआ है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो वांगजी हाँ भरता है, और वो पहले हेजिटेट करता है, फिर वो विंग के हाथों के उस बटन को अपने हाथों से हटाता है, और वो पहली बार विंग की स्किन को फील करता है। उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे की उंगलियों से मिलती हैं, जिसमें विंग को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि वांगजी जो है वो काफ़ी ठंडा है। तो कहता है आपको, मुझे ऐसा लगता है आपको चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए, आपके हाथ बहुत ठंडे हैं। वांगजी अपने हाथ पीछे करते हैं, उनकी बटन्स जो है आपस में हट जाते हैं। विंग कहता है आपको ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कहीं आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, एक बार मैं चेक करूं। और वो हाथ लेके जाता है वांगजी के आगे, लेकिन वांगजी 2 कदम पीछे हो जाता है। तो विंग कहता है ओह सॉरी, मुझे आपसे पूछ कर ये करना चाहिए था, एक्चुअली ना मुझे थोड़ा कंसर्न हो जाता है लोगों को लेके। वांगजी कहता है मैं मोस्टली ठंडा ही रहता हूँ, क्योंकि यहाँ ठंड है और मुझे ठंडा मौसम पसंद है, और मुझे ऐसे ठंडा रहना भी पसंद है। मुझे चाय कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं। तो विंग कहता है ओह ओके। वांगजी कहता है कभी कभी मैं चाय ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा कि मैं ठंडा हो रहा हूँ और इसके लिए मैं चाय ले लूँ, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो विंग जो है वो नोट करता है और कहता है वैसे क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे, वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ। वांगजी कहता है नहीं, अभी मुझे कहीं जाना है, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। वांगजी ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, और विंग वांगजी को देखता रहता है कि ये लड़का कितना अच्छा है, इसकी मदद करने भी आया और चुपचाप चला भी गया, कितना इनोसेंट सा है। और वांगजी जिसकी आंखें हनी कलर की थी, हेज़ल कलर की, उसकी आंखों में एक फायर थी, लेकिन उसकी बॉडी इतनी ठंडी थी कि विंग को समझ नहीं आता। फिर वो ईवान को लेकर वापस अपने दोस्तों के पास आता है, और वो सारे कहते हैं ए ईवान तुम्हें लग जाती तो तुम्हें पता है कितनी तेज से वो फुटबॉल की बॉल आ रही थी, अगर वो लड़का तुम्हें नहीं बचाता तो। विंग कहता है उसका नाम लवांगजी है। तो जो हमारा शैतान सा ईवान होता है वो कहता है आपको पता है ये हैंडसम गगर कौन से हैं, ये वही हैं जो मुझे ट्रेन में मिले थे। विंग कहता है लेकिन तुम्हें तो लेंशचन मिले थे। वो कहता है हाँ ये उन्हीं के साथ थे, और इन्होंने ही सबसे पहले ईवान को ढूंढा था, और फिर उन्होंने ही मुझे शिचन गगर को दिया था, दूसरे वाले ब्यूटीफुल गगर को, और उन्होंने फिर मुझे शनशन गगर को वापस लौटाया। तब विंग कहता है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम बता देते तुम्हारे ये हैंडसम गगर वही हैं तो मैं इन्हें फिर से थैंक यू बोल देता। तो यून कहता है ओफो विंग गगर, आप मतलब शनशन गगर, आप कितनी बार थैंक यू बोलोगे, आपने ऑलरेडी बार ईवान के लिए उन्हें इतनी बार थैंक यू बोल दिया। तो विविजन जो है वो पिंच करने लगता है इसके चीक्स और कहता है अब भोले मत बनो, पहले गलतियाँ करो और उसके बाद तुम मुझे भोले बन के दिखा रहे हो, तुम बहुत नोटी हो गए हो ईवान। ईवान कहता है मैं तो शनशन गगर पे गया हूँ। विंग कहता है मैं इस लड़के का क्या करूँ, कितना ज़्यादा नोटी होता जा रहा है ना दिन पे दिन। तभी शिजे कहती है लाओ इसका ख्याल मुझे रखने दो, और वो प्यार से कहता है शिजे मुझे कैरी करो ना, शनशन गगर बुरे हैं। विंग कहता है अच्छा इतनी जल्दी में बुरा भी हो गया, और वो जो है ना वो ईवान को अपनी शिजे को पकड़ा देता है, और वहाँ पे वेंचिंग और अर्निंग यानी कि वेनिंग भी उसे मिलते हैं और उसे काफ़ी प्यार करते हैं, कडल करते हैं। फिर वो लोग वहाँ से आगे निकलते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना एक राउंड मारा जाए पूरी यूनिवर्सिटी का, और वो लोग क्लाउड रेसेस की पूरी यूनिवर्सिटी का एक राउंड मारने की सोचते हैं, और वो लोग ऐसे ही घूमने के लिए निकलते हैं। तभी उन्हें एक वार्निंग आती है, एक लड़का कहता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है कि हम लोग ऐसे ही ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। तो वो लड़का लेन शोशी कहता है आप लोगों को इस तरह से शाम होने तक इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, शाम होते ही आप लोग अपने रूम में चले जाइएगा। विंग कहता है
ओके, कोई बात नहीं। तो लेन शोशी कहता है कभी कभी यहाँ कुछ हादसे हो जाते हैं जंगली जानवरों की वजह से, इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। विंग पहले तो सोचा था ये वैम्पायर वाली बात का कहेगा, लेकिन विंग को जब पता चलता है जंगली जानवर तो कहता है यानी कि सारी चीज़ें मिथोलॉजिकल थी, यानी कि यहाँ पर जंगली जानवर जो हैं वो हमला करते हैं और लोग सोचते हैं वैम्पायर ने खा लिया। कितने सिली हैं लोग। फिर उसके बाद जो है ना सुशी जो है उन्हें ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। विंग और जो उसका ब्रदर है वो आगे की तरफ जाते हैं और उन्हें एक कोल्ड प्लेस पे झील मिलती है जिसका पानी बड़ा गर्म सा आ रहा था। तो विंग जो है ना उस झील के पास बैठता है, उसके पास ना काफ़ी अच्छा धुआं आ रहा होता है और विंग ना काफ़ी खुश होता है और वो कहता है सच में कि मतलब इस झरने के पास से कितना गर्म पानी, और उस गर्म पानी की वजह से जो फॉग आ रहा है कितना अच्छा लग रहा है। मुझे इसके पास बैठना है ताकि मैं रिलैक्स फील कर सकूं और इसका ना स्टीम ले सकूं। मतलब जितना अच्छा ये फॉग आ रहा है ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो विंग और उसके दोस्त वहाँ जाके बैठते हैं। म्यामा जो है वो विंग से बात कर रही होती है कि और बताओ आगे चल के तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहोगे, तुम आगे क्या करोगे। विंग बताता है कि अभी उसने सच कुछ सोचा नहीं है, बट वो यहाँ पर पढ़ाई करना चाहता है। ये जगह काफ़ी ठंडी है और जिस जगह वो रहा है यूनमार्ग वो बहुत वार्म प्लेस था। तो पहले तो उसे काफ़ी टाइम लगेगा इस ठंडे एनवायरनमेंट में रहने पे, और उसके बाद वो देखते हैं कि एनवायरनमेंट काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन मतलब लोग बाग ना रूल्स बहुत मानते थे। तो आगे पीछे देखता है, कहता है यहाँ पे काफ़ी डिसिप्लिन है। मतलब मैंने इतना देखा नहीं है लोगों में डिसिप्लिन, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत बहुत रूल्स में या डिसिप्लिन्स में रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद अगर वो डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो उनकी लाइफ बेहतर होगी। विंग कहता है मुझे ये चीज़ काफ़ी रोमांचक लग रही है, हालांकि मैं डिसिप्लिन इतना ज़्यादा फॉलो करने वालों में से नहीं हूँ, बट हाँ मैं कुछ गलत होते नहीं देख सकता किसी के साथ। जो यहाँ पर हमारी जो वेंचिंग होती है और वेंडिंग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम वैसे मेडिकल परस्यू करना चाहते हैं क्योंकि हमारी फैमिली में मेडिकल फील्ड काफ़ी लोग चुनते हैं। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम मेडिकल फील्ड में जा सकते हो तुम दोनों, लेकिन लंच में तो हम सारे मिल लिया करेंगे। तो कहती है ऑफ कोर्स हम सारे लंच में मिला करेंगे और खूब सारी गॉसिप किया करेंगे। क्या पता हम में से किसी को यहाँ पर कोई पार्टनर मिल जाए और किसी को कोई पसंद आ जाए, तो प्लीज़ हाँ सिंगल मत रहना, जल्दी से मिंगल हो जाना और हम लोगों को ट्रीट ज़रूर देना। मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि तुम में से किसी का पार्टनर हो और मैं तुम लोगों के पीछे ट्रीट के लिए बढ़ जाऊँ कि मुझे ट्रीट दो, पार्टी चाहिए। वो कहते हैं हम में से पहले अगर तुम कमिटेड हो गई तो देख लो, तुम्हें इतने बड़े जो ग्रुप है उसे खिलाना पड़ेगा, और पार्टी तुम्हें तो हम एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत पार्टी लेंगे और बहुत बड़ी पार्टी लेंगे और बहुत पैसा खर्चवाएंगे। तो वेंचिंग कहती है ऐसा नहीं होने वाला, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। और वहाँ पे वेन्यूअन कहता है विंग जो है वो सबसे पहले अपना अल्फ़ा ढूंढ लेगा और विंग हमें पार्टी देगा। तब विंग कहता है अच्छा मैं अपना अल्फ़ा ढूंढ लूँगा और मैं पार्टी दूंगा। अल्फ़ा कहाँ मिल रहा होगा, पेड़ पे टंगा होगा या पानी में तैर रहा होगा, बताना जरा कि एवन कहता है हैंडसम गगर अच्छे हैं, आप उन्हें पटा लो और हमें पार्टी दे दो। विंग कहता है कुछ भी, मतलब कुछ भी। हैंडसम गगर, तुम कितनी बार मिले हो हैंडसम गगर से जो तुम कह रहे हो हैंडसम गगर अच्छा है? तुम्हें मैं तो नहीं अच्छा लगा मेरे साथ इतने टाइम से रहते हुए शैतान। और वो उसकी टमी पे जो हमारा जो वेन्यूअन होता है उसकी टमी पे वो गुदगुदी करने लगता है। तो जो हमारे हैंगन जो है ना वो दूर से देख रहे होते हैं और वो उधर आ रहे होते हैं। तभी विंग जो है वो देखता है कोई उसकी तरफ आ रहा है, उनकी तरफ आ रहा है। तो वो देखते हैं तो पीछे जो हमारे लेंशचन होते हैं वो हैंगुनजन के साथ आ रहे होते हैं। तो वो हैंगुनजन को देख के पूछता है अरे आप लवांगची, आप और लेंशचन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कुछ नहीं, हम बस यहाँ से ऊपर जा रहे थे, हमारा ऊपर ही घर है। तो विंग कहता है ओह अच्छा, लेकिन इतनी रात को वहाँ जंगल में जानवर नहीं घूमते? तो लेंशचन जोर जोर से हंस के कहता है किसने खाई ये सब? वो कहता है एक लड़का मुझे इन्फॉर्म करके गया था। तो लेंशचन कहते हैं घूमते हैं, बस हम अपने रूम में रहते हैं तो हमें इतना डर नहीं लगता, और वैसे भी यहाँ पर रूल है कि 7 बजे के बाद अंदर और 9 बजे के बाद तो आप कहीं बाहर जा नहीं सकते। विंग कहता है वैसे भी इन पहाड़ों में कोई जाना क्यों चाहेगा, किसी को अपनी मौत इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं है। तो लेंशचन फिर से हंसते हैं और कहते हैं आप बहुत फ़नी हैं यंग मास्टर। तो विंग कहता है विभूषण। तो लेंशचन कहता है या यंग मास्टर वे आप काफ़ी फ़नी हैं। और ये बोलकर वो दोनों ब्रदर आगे की तरफ निकल जाते हैं।
तभी A1 यानी कि हमारा वेन्यू कहता है, हैंडसम गॉगो कितने हैंडसम हैं, अगर मैं बड़ा होता तो मैं उनसे शादी कर लेता। वीन कहता है जब तुम बड़े होगे वो बुढ़े हो जाएंगे और फिर दोनों बैठ के ना वो खांसी करेंगे और तुम ना उनकी दवा दारू करना। वेन्यून कहता है छी गंदे हो आप। और गाइस मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और प्लीज़ गाइस इसको लाइक भी कर दीजिए। वीडियोस को लाइक आप बहुत कम करते हैं। वीडियोस पे सीन जो है वो 5-5 6-6 हज़ार आ जाते हैं, लेकिन लाइक्स आई डोंट नो 1000 भी आप लोग लाइक्स नहीं कर पाते, तो ये गलत चीज़ है। आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय।